तो फाइनली लोकी सीजन 2 का एपिसोड 2 ब्रेकिंग बैड रिलीव हो चुका है एंड कहीं ना कहीं ये ब्रेकिंग बैड सीरीज का ही रेफरेंस था। ये एपिसोड काफी ज्यादा अमेजिंग था। इसमें हमें लोकी और सेल्वी का फिर से रीयूनियन देखने को मिला और ऐसे कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस थे जिनका जवाब आपको शायद इस एपिसोड में नहीं मिला होगा। खैर तुम्हारा भाई किस लिए बैठा है, मैं उन्होंने सब सवालों का जवाब देने वाला हूँ। तो बिना वक्त हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम है मानस, मैं हूँ अमेरिका का दलाल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अमेरिका का दलाल बहन। तो पहले एपिसोड का एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। तो एपिसोड शुरू होते ही हम देखते हैं कि मोबियस और लोकी सेक्रेट टाइमलाइन पर सेल्वी को ढूंढने जाते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें हंटर X5 मिलता है जो अब ब्रैड वुल्फ के नाम से एक एक्टर बन के रह रहा है। फिर लोकी मोबियस उसे पकड़ के TVA लाते हैं और उसे इंटेरोगेशन करते हैं जिसमें वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं। फिर वो दोबारा उसे टॉर्चर करके पता लगाते हैं कि एक्चुअल में सेल्वी कहाँ है। उधर ओबी के जरिए हमें पता चलता है कि टेम्पोरल रूम पर प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है और अब उसे एक ही व्यक्ति ठीक कर सकता है जिसने उसे बनाया है, यानी कि ही हू रिमेन्स, जो कि अब मर चुका है। उधर लोकी मोबियस और हंटर X5 ब्रॉक्सटन में जाकर सेल्वी से मिलते हैं जो कि अब मैकडॉनल्ड्स में काम करने लगी है। इसके बाद X5 बताता है कि ये टाइमलाइन डिस्ट्रॉय होने वाली है क्योंकि जनरल डॉग्स सभी ब्रांच टाइमलाइन को बॉम्ब से उड़ा रही है। तो भी सेल्वी, लोकी और मोबियस तीनों मिलकर जनरल डॉग्स को रोकने के लिए जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और ये देखकर सेल्वी लोकी को अकेला छोड़कर अपनी नॉर्मल लाइफ जीने चली जाती है। और टाइमलाइन कम होने की वजह से कैसी को अब रेवोना रेंसफेयर की लोकेशन का भी पता चल जाता है। सबसे पहले तो यही सवाल आता है कि काफ़ी सारे फैंस ऐसे बोल रहे थे कि कहीं एपिसोड 1 और 2 के बीच में हमने कुछ मिस तो नहीं कर दिया, क्योंकि एपिसोड 2 बिल्कुल एक नए सीन के साथ स्टार्ट होता है। तो यार ऐसा नहीं है, मिस हमने कुछ भी नहीं किया है, बल्कि यहाँ पे शो रनर्स ने फैंस के ऊपर छोड़ दिया कि तुम खुद समझो कि आखिर एपिसोड 1 के बाद क्या हुआ होगा। एंड इस एपिसोड के खत्म होते होते भी हमें काफ़ी सारी चीज़ें समझा दी गई थी कि एपिसोड 1 के बाद क्या हुआ है। अब हमारा सवाल ये आता है कि आखिर इसके आगे होगा क्या। तो देखो, अब लोकी और मोबियस दोनों मिलकर रेवोना को ढूंढेंगे क्योंकि वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। क्योंकि कॉमिक्स में रेवोना कैंग की लव इंटरेस्ट होते हैं जिसके लिए कैंग पूरे मल्टीवर्स के एल लगा देता है। इस बारे में हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी। एंड अगर वापस से एपिसोड पर आए तो रेवोना शायद से मिस मिनट के साथ मिलकर ही हू रिमेन्स के पास्ट को ट्रैक कर रही है एंड इवेंचुअली वो आगे जाके शायद विक्टर टाइमली से मिलेगी जो कि फ्यूचर में ही हू रिमेन्स बनता है। और तीसरा एपिसोड शायद इसी चीज पर फोकस करेगा। उसके बाद वैनियक के बारे में तो आपको बहुत सारी वीडियोस में पता चल ही गया होगा कि ये एक थॉर का विलन है, लेकिन हैरानी की बात जो मुझे यहाँ लगी कि आखिर हंटर X5 सेक्रेट टाइमलाइन पे इतनी आसानी से कैसे रह रहा था। क्या उसके ऐसा करने से कोई ब्रांच टाइमलाइन नहीं बन रही थी? हू नोस। उसके बाद सवाल आता है कि जब जनरल डॉग्स ने सारी ब्रांच टाइमलाइन को प्रून कर दिया है तो सेल्वी की 1982 की टाइमलाइन क्यों नहीं डिस्ट्रॉय हुई? एपिसोड के एंड में हमने देखा कि वो टाइमलाइन एकदम सही सलामत थी और वो नॉर्मली अपने मैकडॉनल्ड्स में चली गई है। तो खैर, अगर तुम इस मॉनिटर पर ध्यान दोगे तो यहाँ पर सारी टाइमलाइन प्रून नहीं हुई है, कुछ टाइमलाइन अभी भी बची हुई हैं। तो ऑब्वियसली शायद 1982 वाली भी वही टाइमलाइन है जो बच गई है, पर आखिर कब तक बच के रहेगी ये टाइमलाइन? उसके बाद इसी सीन में हम सेल्वी के हाथ में एक ग्लोइंग डिवाइस देखते हैं। आखिर ये क्या था? खैर, ये टैम्पैड था, ही हू रिमेन्स का टैम्पैड, जो कि सेल्वी ने ही हू रिमेन्स को मारने के बाद उसका टैम्पैड अपने पास रख लिया जिसकी मदद से वो टेलीपोर्ट हो पा रही है। खैर, जब लोकी ग्रीन पाई खा रहा था तो उस वक्त हमें 2012 की एवेंजर्स मूवी के इवेंट्स का एक छोटा सा रेफरेंस भी मिला था जब लोकी ने आयरन मैन को बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया था, जिसको सुन के थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक तो फील हुआ ही। आखिर ये छोटे मोटे रेफरेंसेस तो हम फैंस को ही जोड़ के रखते हैं। उसके बाद एक काफी कॉमन सवाल इस एपिसोड को देखने के बाद जो काफी सारे लोगों ने पूछा कि क्या अब मल्टीवर्स पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, क्योंकि जनरल डॉग्स ने काफी सारी टाइमलाइंस को प्रून कर दिया है। तो देखो, मुझे नहीं लगता कि मल्टीवर्स खत्म हुआ है। I mean, अभी तो शुरू हुआ था यार। मल्टीवर्स की स्टोरीज जैसे कि टोबे मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन की स्टोरीज, एक्स-मैन, गोस्ट राइडर, फैंटास्टिक फोर, अपना 838 यूनिवर्स, ये सब अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे हुआ ये है कि जो 616 यूनिवर्स से ब्रांच टाइमलाइंस बननी शुरू हुई थी, बस उन्हें डिस्ट्रॉय किया गया है। बाकी पूरा मल्टीवर्स अभी जैसा का तैसा ही है। और देखो यार, मल्टीवर्स इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। फिर मल्टीवर्स सागा का मतलब ही क्या रह जाएगा। और बाकी तो हमें आने वाले एपिसोड्स में काफी अच्छे से इस चीज को समझाया जाएगा। और डेडपूल 3 और सीक्रेट वॉर्स तो पूरा इसी के ऊपर बेस्ड होने वाला है। तो गाइस, ये था आज का हमारा वीडियो जहाँ पर हमने लोकी सीजन 2 के एपिसोड 2 को कवर किया। आई नो मैं थोड़ा सा लेट हूँ, पर मेरे को आप लोगों से एक बात जाननी थी कि एक्चुअली में मुझे किस चीज़ के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। मतलब जब भी कोई एपिसोड ड्रॉप होता है तो मुझे प्रॉपर ब्रेक डाउन करना चाहिए या फिर एक्सप्लेन करना चाहिए या फिर इसी तरीके से फैन थ्योरीज और सवालों को कवर करना चाहिए। मुझे अपना आंसर कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो वो भी ड्रॉप कर देना, मैं ज़रूर से आंसर दूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। एंड अगर आपको एपिसोड 1 का ब्रेकडाउन देखना है तो आप मेरी ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करो यार, हम 2 के सब्सक्राइबर्स के बहुत ही क्लोज हैं।